गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह आपके अपने चैनल इंग्लिश एंड मोटिवेशन पर। जैसा कि कल के वीडियो में कुछ आप लोगों के द्वारा कमेंट आया था कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके पॉजेसिव केस के बारे में समझा दीजिए। तो आज मैंने आगे की जो सीरीज थी उसको ब्रेक करके, उसको पोस्ट करके, रोक करके एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, उस टॉपिक पर चलते हैं जिसको हमने कल एक बार समझाया था। आज फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। मैंने बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी गिनती सिर्फ और सिर्फ अकेले में होती है, आई को छोड़ करके। सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं ही, सी, इट या कोई एक नाम। प्रॉपर नाउन हो सकता है ये, कोई एक नाम, ये प्रॉपर नाउन हो सकता है। ही, सी, इट, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट को पूछा था और इसके आपने पॉजिटिव केस को पूछा था। पॉजिटिव केस को भी आप समझ लीजिए और आज कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। बार बार चीज़ों को रिवाइज करना, आगे का वीडियो ब्रेक करना, ये सीरीज में थोड़ी सी बाधा पहुंचती है, आप इसका ध्यान दें। और इसका केस, इसके केस को हम एक बार फिर से आप समझ लेते हैं। इसका केस क्या होता है? ही का पॉजेसिव केस हिज होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जो कि हम पैसिव वॉइस से पढ़ेंगे, कुछ टाइम इसको पढ़ेंगे। सी का पॉजेसिव केस हर होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। अभी इसी को समझते चलिए। अगर हम फिर यहाँ पर आपके सामने जिक्र करते हैं, अगर हम यहाँ पर लिख दें राम, राम का पॉजेसिव केस, जैसा कि आप जानते हैं कि राम को हम ऑब्जेक्ट, अगर हमको प्रोनाउन में रखना होगा तो राम ही में आएगा। राम पुरुष है न कि स्त्रीलिंग, इसलिए हम राम को इसमें रखेंगे, ही में, ही की कैटेगरी में रखेंगे। और जब ही में रखेंगे तो इसका पॉजेसिव केस क्या आ जाएगा? इसका पॉजेसिव केस हिज आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा या राम आएगा। पॉजेसिव केस में ही में नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपने पॉजेसिव केस को पूछा था, अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल की बात कर लेते हैं। आई, वी, यू, दे, या एक से अधिक नाम। एक से अधिक नाम जब भी होगा तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, जैसे राम एंड श्याम। राम एक हो गया, श्याम एक हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दो लोगों का नाम हो गया। और एक से ज़्यादा चीज़ें हमेशा प्लूरल में होती हैं। प्लूरल सब्जेक्ट ये होते हैं, इनका पॉजेसिव केस अगर आप देखेंगे, आई का पॉजेसिव केस माई होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाएगा। वी का पॉजेसिव केस अवर होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाएगा। दे का पॉजेसिव केस दियर होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम आपको कहें कि राम और श्याम का केस क्या होगा, राम और श्याम का, राम एंड श्याम, इसकी केस की बात करें तो राम और श्याम दोनों प्लूरल है और ही, सी, इट का प्लूरल दे होता है, इसलिए इसका पॉजेसिव केस भी दे के रोल में ही चलेगा। राम एंड श्याम का पॉजेसिव केस दियर होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? राम और श्याम ही होगा, क्योंकि ये नाउन में प्रॉपर नाउन है। ठीक है। अगर फिर भी आपको ये वीडियो न समझ आए, आप फिर कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। लेकिन ये टॉपिक जब हम नाउन एंड द नाउन को पढ़ाएं, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पूरा चैप्टर चलेगा उसमें इन चीज़ों को हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एग्जाम का दौर चल रहा है, बोर्ड का एग्जाम आपके सामने है, इसलिए अभी आप टेंस को पढ़िए। टेंस अभी आपके पास समय नहीं है, टेंस को बहुत जल्दी से पढ़ के रिवाइज कर लीजिए। टेंस को पढ़ लीजिए, वॉइस को पढ़ लीजिए, नरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। इसके पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लास्ट में एग्जाम के टाइम में हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों।
और आगे के लिए जो भी कमेंट होगा आपको इस कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा टॉपिक से संबंधित। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर होता था प्रेजेंट का जो टेंस हमारा चल रहा था उस टॉपिक को कल के लिए कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।